अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मदर्स डे जो है वो बिल्कुल पास आ गया है, तो अब मैं भी उसके ही काम कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी साथ में दिखाएं कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बस ये डिस्क स्टैम्प्स बनाई हैं, बना के इनको रखा है, थोड़ा थोड़ा ड्राई किया है। और साथ में एक सुबह के लिए पैकेज बन रहा है जिसमें ड्रीम केक है, ट्रे केक है और बेंटो केक है। तो फटाफट से बस उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी रहती है, साथ साथ में वो कर रहे हैं। और साथ में आपको बताती हूँ कि मदर्स डे के ऑर्डर कैसे जा रहे हैं। ये मेरा 4 इंचिस वाला ड्रीम केक है। ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए ये बार बार इसको मैं बनाती हूँ। रीस्टॉक भी करना पड़ता है टिन को, क्योंकि बार बार ये स्टॉक आउट हो जाते हैं। तो अब मैंने फिर इसको मदर्स डे के लिए रीस्टॉक कर लिया टिन्स को। तो ये फिर 4 इंचिस वाला ही चलता है ज़्यादातर। तो ये मैंने बेकिंग चॉकलेट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, बेक हाउस की डार्क चॉकलेट। तो बस इसके ऊपर टॉप लेयर रहती थी, तो मैंने इसके ऊपर बेक हाउस की डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके इसके ऊपर पोर कर दिया है। और अब इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे बन रहा था बेंटो केक। इसके इनसाइड फ्लेवर था रेड वेलवेट। और वैसे मैं आपको सही बात बताऊँ तो मुझे बेंटो केक बनाना बहुत मुश्किल लगा है। किस किस को बेंटो केक बनाना मुश्किल लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों हमारे शायद हाथों में बड़ी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं। पर जो भी है ना भाई, मुझे बेंटो केक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो खैर मैंने बनाया है। इसके साथ मैंने इसको रेड वेलवेट बेंटो केक है ये, विद ओरियो फीलिंग्स एंड फ्रेश क्रीम के साथ। वैसे बेसिकली जो होता है ये क्रीम चीज़ के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा इसको फ्रेश क्रीम में लाइक करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे उसके एजिस को पेंट कर लिया है, गोल्डन पेंट कर लिया है। और यहाँ पे मैं इन स्टेम्प्स को पेंट कर रही हूँ, हैंड पेंट कर रही हूँ, आउटलाइन बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ये जो स्टेम्प्स है ना भाई, ये इस दफ़ा मैंने बड़ी ना सोच के कुछ चुनी है मदर्स डे के लिए स्पेशली। अभी जब ये पूरी पेंट होती है ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी, आप भी मुझे बताइएगा कि ये कैसी लग रही हैं। ये जनाब अम्मी एक हैं, उनके हाथ में जूती पकड़ी हुई है और हवाई चप्पल पकड़ी हुई है उन्होंने, कैंची चप्पल जो होती है जो बचपन में हमें भी पड़ा करती थी अम्मियों से, वो वाली चप्पल पकड़ी हुई है उन्होंने। और उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ हैप्पी मदर्स डे। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की लगी, तो मैंने इसलिए इस दफ़ा इसको ऑर्डर कर लिया। वैसे मेरा इरादा कुछ और था करने का, लेकिन जब मुझे ये नज़र आई तो मैंने कहा नहीं भाई, अब तो यही बनेगी। तो ये देखें आप, डिफरेंस चेक करें विदाउट एंड गोल्डन के साथ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो मैंने बस यहाँ पे फटाफट से इनको पेंट किया है। पेंट मैं इनको कर रही हूँ गोल्डन डस्ट के साथ। ईटेबल गोल्डन डस्ट को मैंने ऑयल में मिक्स किया हुआ है, मैं उसके साथ इनको हैंड पेंट कर रही हूँ। और ब्रश जो है वो मैं बिल्कुल ही बारीक 0 साइज़ का ब्रश लेकर उसके साथ पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ बस मैं पेंट करती जा रही हूँ और आप मुझे देखते जा रहे हैं। बस फटाफट से ये काम हो जाए, इसके बाद और करने के लिए बहुत सारे काम हैं। और इनको मैंने अच्छी तरह से बनाकर ड्राई कर लिया है, ताकि ये केक के ऊपर जब आए तो अपना कलर मत छोड़े। जब आप फ्रेश क्रीम केक बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत लंबे टाइम के लिए फ्रेश ही स्टेम या कुछ भी फॉन्डेंट का बना के लगा देते हैं, तो वो सब अपना कलर छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं अपने लोगों को सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मुझे इस डील के लिए फ़ाइनल टचिंग देनी है। मदर्स डे के लिए जो मैंने स्पेशली है वो मैंने ट्रे केक लॉन्च किया है। उसके अंदर भी मैंने रेड वेलवेट और चॉकलेट फज फ्लेवर रखा है, लेकिन एक मेरी बड़ी प्यारी कस्टमर है, उन्होंने आज कहा कि मुझसे उसमें लोटस केक बनवाया है, तो आज मैंने उनको उसमें लोटस केक बना के दिया। मैं आपको आगे मैं दिखाऊंगी। और ये मैंने छोटा सा बेंटो केक रेडी किया है। बस अब मैं फ़ाइनल टचिंग कर रही हूँ इन सब के ऊपर। ये है वो ट्रे केक जिसकी मैं बात कर रही थी। इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त आई है इस दफ़ा, मैंने खुद ये फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है।
और ये हमारा ट्रे केक रेडी हो गया है। बेंटो केक से थोड़ा बड़ा होता है ट्रे केक, और 1 पाउंड से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन 2 to 3 पर्सन के लिए इनफ होता है। ले जनाब, फाइनल टचिंग आ गई है। ड्रीम केक भी रेडी हो गया है, उसकी टॉप लेयर भी बड़े अच्छे से सेट हो गई है। ये सब जो केक हैं ये एक ही घर में जाने थे, इसलिए हमने इसके ऊपर मदर्स डे नहीं लिखा, हमने हार्ट लगा दिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी चॉकलेट जो है वो सेट हो गई है कि हाथ लगाने से भी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रही, मतलब कि बड़ा अच्छा सा क्रस्ट उसके ऊपर आ गया है। अच्छा, किस किस को ड्रीम केक जो है वो तोड़ने का बड़ा मज़ा आता है? मुझे भाई बनाने से ज़्यादा ना इसकी टॉप लेयर को तोड़ने का मज़ा आता है। ये है हमारा ट्रे केक। इसके बॉक्सेस को देख के तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बड़े अच्छे बॉक्सेस आए हैं। कभी सोचता नहीं था कि हमारे पाकिस्तान में भी इतने अच्छे बॉक्सेस आने लग गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने इस दफ़ा ये वाले बॉक्स मंगवाए हैं, और अभी मैंने 50 ही पीसीस इसके मंगवाए हैं, बस अब ये ख़त्म हो जाएंगे सारे। और ये है बेंटो केक। अब बस मैं इनकी पैकेजिंग करूँगी और इनकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी। आप लोगों ने मदर्स डे के लिए कौन कौन सी डील लगाई, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, डील लगाने का मकसद होता है, सब होम बेकर से यही रिक्वेस्ट है कि डील लगाएं, छोटी डील लगाएं जिसमें हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। जब आप लोग डील लगाते हैं ना, बहुत बहुत बड़ी डील लगाते हैं, तो वो किसी भी काम की नहीं होती है, मतलब कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ सोचकर कि सब लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, हर बंदा इसको परचेज़ कर सके, इसलिए मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में लिए और मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। ट्रे केक की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से ऑर्डर सब रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक डिलीवर होंगे, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम है। और एंड पे मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल टच भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको डेकोर किस तरह किया है। तो ये हमारे सब केक रेडी हो गए हैं। इनको हम सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको मैंने डिलीवर करना है, इसलिए मैंने इनको अभी रात में 12 बजे ही रेडी कर लिया है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और फिर मैं इनको सुबह उठते ही 7 बजे इनको डिलीवर कर दूँगी। ये है इसका कैप इसका बड़ा मज़बूत है। और इससे पहले ना मैंने वो जो एलुमिनियम के बॉक्सेस थे ना, मैंने वो ट्राई किए थे इसके लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब हम उसका कैप बंद करते थे ना, आपने नोट किया होगा उसका जो कैप है उसके अंदर जाके बंद होता है। जब वो उसके अंदर जाके बंद होता था ना, तो सारी क्रीम और ऊपर की फ्रॉस्टिंग थी ना, वो कैप के साथ टच हो जाती, ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ये वाला आइडिया रखा है। अगर आप स्मॉल बिज़नेस ऑनर हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप छोटी छोटी चीज़ें निकालें, ताकि आप एक दफ़ा मार्केट में अपना नाम बना सकें, अपना टेस्ट लोगों तक पहुंचा सकें, उसके बाद आप अपनी चीज़ को बड़ा करके मार्केट में लेके आएँ। मेरे पास मैंने कभी बेंटो केक मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैं 1 पाउंड का केक भी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अब मैंने डील करके ये चीज़ लगाई है, क्योंकि इस दफ़ा ना बहुत जो भी आ रहा है वो यही कह रहा है बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। इस वजह से मैंने ये सब कुछ जो है ना वो छोटा छोटा करके ट्राई किया है। ये है जनाब इनकी फ़ाइनल लुक। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मज़े का जो लग रहा है ना वो है ट्रे केक, और ये है हमारा बेंटो केक। इसके साथ मैंने थैंक यू का स्टिकर लगाया है।